everybody, this is Meghra Tulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. आज की जो वीडियो है that is about new area. मैं आज आप लोगों को एक ऐसी कम्युनिटी इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ उन लोगों को जो कि दुबई मूव हो रहे हैं या जिनके प्लान में है एंड दे आर लुकिंग लग्जरी प्लस अफोर्डेबल एरिया इन दुबई। काफ़ी दफ़ा मैं दूसरे एरियाज़ का शेयर कर चुकी हूँ, तो अब मैंने कहा कुछ नए एरियाज़ का शेयर करती हूँ जिनका आप लोगों को नहीं पता, ताकि जब आप यहाँ पे मूव हों तो यू मस्ट चूज़ द राइट प्लेस। अच्छा, राइट प्लेस में हम एक ऐसी कम्युनिटी देखते हैं जब हम मूव हो रहे होते हैं यहाँ पे जो कि अफोर्डेबल हो, लग्जरी हो, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो और साथ साथ तमाम एमेनिटीज़ हो, देखने में अच्छा हो, ग्रीन हो, क्लीन हो और एक सेफ़ जगह हो जहाँ पे हमारे बच्चे आसानी से रहें और ज़िंदगी आसान हो और साथ साथ सारी सहूलियात हों, जैसे कि स्कूल हो गया और उसके अलावा हाइपर मार्केट हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आज मैं इस कम्युनिटी को डिस्कस करूँगी कि ये कम्युनिटी कौन सी है और यहाँ पे कौन कौन सी अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं और आप किस तरह इधर इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे बाइंग वैल्यू क्या है और रेंटल वैल्यू क्या है और साथ साथ यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट कैसे ख़रीद सकते हैं आसानी के साथ। तो ये तमाम चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगी कि अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा एरिया है ना कि यहाँ पे ना आप जब आएंगे, एंटर होंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको नाम बता देती हूँ इस कम्युनिटी का। ये कम्युनिटी है नशामा टाउन स्क्वेयर्स और नशामा टाउन स्क्वेयर्स जो है दिस इज़ अफोर्डेबल लग्जरी कम्युनिटी इन दुबई। ये कम्युनिटी दुबई के थोड़े आउटस्कर्ट्स में आती है और आपको पता है जो कम्युनिटीज़ आउटस्कर्ट्स में आती हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि वो कम्युनिटीज़ नई डेवलप हो रही होती हैं और ऐसी कम्युनिटीज़ में ही इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है और रहने का भी फ़ायदा है। उसकी रीज़न मैं आपको आगे सारी बताती हूँ। पहले हम थोड़ा सा इस एरिया को डिस्कस कर लें। सबसे पहले लोगों का कंसर्न होता है जब वो किसी भी आउटस्कर्ट्स कम्युनिटी में शिफ्ट होने लगते हैं या फिर प्लान करते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि अगर हम नए आएंगे तो यहाँ से हम लोग हाउ विल मूव अराउंड, मतलब कैसे, क्या हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्या यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आती है, क्या यहाँ पे मेट्रो है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर आप एक नई कम्युनिटी में मूव होते हैं और आप नए आते हैं तो मैं खुद ही अपने हर व्लॉग में ये बात डिस्कस करती हूँ कि आप शुरू के दिनों में गाड़ी लेना डिफ़िकल्ट होता है और आपको टैक्सी यूज़ करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टैक्सी के किराए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, और जो कि ज़रूरी पॉइंट है तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि 3 शटल बसेस जो है वो हर 30 मिनट के इंटरवल से जी यहाँ से टू एंड फ्रॉम टाउन स्क्वेयर्स में आती जाती रहती हैं, मतलब हर आधे घंटे के बाद। और इसके जी 10 डेडिकेटेड बस स्टॉप्स हैं एट डिफरेंट लोकेशंस इन दुबई। तो ये मसला तो हल हो गया कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है एंड अगर आप नए आते हैं, आप इस एरिया में शिफ्ट होते हैं तो आपको मसला नहीं होगा, आप वो बस स्टॉप्स यूज़ कर सकते हैं। तो जी अभी मैं आ गई हूँ इनके अपार्टमेंट में जो कि है मॉडल अपार्टमेंट यहाँ पे, वो आपको दिखाती हूँ साथ साथ, और मैं साथ आपको इस एरिया की डिटेल देती हूँ और साथ आपको थोड़ा अपार्टमेंट के बारे में भी बताती हूँ कि यहाँ पे अपार्टमेंट की रेंटल कॉस्ट क्या है और यहाँ पे बाइंग कॉस्ट क्या है, और अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होने लगा है। और उसके बाद ये अभी हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस कर रहे थे, अब इसकी बात करते हैं मेट्रो की कि यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है। तो जी यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है टाउन स्क्वायर के, दैट इज़ दुबई इंटरनेट सिटी। मतलब आप इस पे जब बैठ के जाएंगे तो वो आप वहाँ मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे और फिर आपने जहाँ भी जाना है आगे, यू कैन मूव इजीली अराउंड और मतलब कनेक्टेड है, यू आर कनेक्टेड विद द सिटी। और ये कोई ऐसा मतलब इतना दूर नहीं है। इनफैक्ट दुबई जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, आपको पता है दुबई अंदर बहुत सारे क्लस्टर बिल्डिंग्स के बन गए हैं, सैचुरेट हो रहा है। अब दुबई को एक्सपेंड कर रहे हैं बिकॉज मोर पीपल आर मूविंग टू दुबई। अब जी फर्दर एरियाज़ की अमेनिटीज़ पे और यहाँ की लग्जरीज़ पे बात कर लेते हैं। साथ साथ अब अपार्टमेंट देखें, मैं एंटर हो गई हूँ अपार्टमेंट के अंदर एंड दिस इज़ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। और आप इसका किचन देखें कि किस कदर खूबसूरत किचन है। एंड ये 2 बेडरूम के अपार्टमेंट का किचन है, देयर आर इनफ कैबिनेट्स। और उसके बाद जो है इन्होंने अच्छा मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया हुआ है। पर्सनली आई लाइक इट। और वैसे ही पर्सनली मैंने स्टार्ट में भी बताया, लाइक दिस कम्युनिटी, क्योंकि इसके प्राइजेज़ मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्राइजेज़ आर क्वाइट अफोर्डेबल
अफोर्डेबल और लग्जरी कम्युनिटी है और यहाँ पे ना ज़्यादातर फॉरेनर्स रहते हैं इस कम्युनिटी में। मेरी दो फ्रेंड्स थी यहाँ पे, उनमें से एक रशियन थी जिसके बारे में मैंने व्लॉग भी शेयर किया था और वो यहाँ से अभी मूव होकर यूके चली गई है। और तो मैं इस वजह से मेरा आना जाना रहता था, तो इस वजह से मैंने कहा लाजमी ये शेयर करती हूँ। एक अच्छी कम्युनिटी है और इसके रेंटल भी बताती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं जी इस कम्युनिटी में स्कूल्स की। तो यहाँ पे स्कूल्स भी अवेलेबल हैं। अगर लाइक जैसे आपके छोटे बच्चे, हम नर्सरीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे कोई नोमो नर्सरी के नाम से है, उसके बाद जी मैपल बेयर नर्सरी है, यहाँ पे चेरी ट्री नर्सरी है, और उसके बाद जी JSS इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे फेयर ग्रीन इंटरनेशनल स्कूल है, साउथ व्यू स्कूल है, जेम्स वेंचेस्टर स्कूल है इस कम्युनिटी में, उसके बाद जेम्स फर्स्ट पॉइंट है। और उसके अलावा सराउंडिंग्स में दुबई में, चूँकि आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्कूल बसेस का ट्रेंड है और बच्चे जो है वो नियर टू कम्युनिटीज़ में भी चले जाते हैं। मतलब अगर विद इन कम्युनिटी स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस कम्युनिटी में स्कूल्स भी अवेलेबल है, हेल्थ हब्स है, जितनी भी एक कम्युनिटी की अमेनिटीज़ होती हैं, मॉल है, ग्रॉसरी स्टोर है, कारफोर है, लाइक एवरीथिंग इज़ इट दिस कम्युनिटी इज़ इटसेल्फ इज़ अ सिटी। मतलब आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। साथ साथ जी इस कम्युनिटी में स्विमिंग पूल भी है और किड्स प्ले एरियाज़ हैं, ग्रीन है, खूबसूरत है, वो ट्रैक्स हैं, साइकिलिंग कोच हैं और जिम है। मतलब जितनी आपको पता है दुबई के अंदर अगर लग्जरीज़ नहीं है ना तो फिर यहाँ पे रहने का मज़ा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटीज़ है वहाँ पे आपको अमेनिटीज़ तो लाजमी मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ की कम्युनिटीज़ या फिर एक बिल्डिंग भी कंप्लीट नहीं होती है। तो अब आप ये अपार्टमेंट देखें, किचन से निकल के जी मैं लाउंज की तरफ आ गई हूँ। लाउंज इज़ लाइक इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। अभी आप बाहर बालकनी आपको नज़र आ रही होगी, उन्होंने वहाँ पे किस कदर खूबसूरत वहाँ पे बाहर सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस लाउंज को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इनफैक्ट ये इस तरह के जो मॉडल यूनिट्स होते हैं वो आपको एक आइडिया देते हैं इस तरह कि आप लोग ये चीज़ें रख के अपने घर को इस तरह खूबसूरत बना के इस तरह रह सकते हैं। तो दिस इज़ द लाउंज। और उसके बाद ये अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बाइंग कॉस्ट क्या है और रेंटल कॉस्ट क्या है। अगर यहाँ पे बाइंग की बात करें तो जब आप ऑन कैश बाय करते हैं तो साफ ज़रा आपको फुल पेमेंट पे ख़रीदना होगा। मतलब अगर आपके पास फुल कैश है, आएँ बाय करें। और उसमें भी क्या होता है, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके पास आप पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। आपके पास वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, आप आएँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी चूज़ करें, कैश पे करें और उसके बाद जी प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करा लें। और यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको अपने नाम ट्रांसफ़र करने के लिए इट टेक्स ओनली 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है कि जी यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो लोग बाहर के ख़रीद सकते हैं, नहीं ख़रीद सकते। यहाँ पे प्रॉपर्टी आप ओन कर सकते हैं दुबई के अंदर या नहीं। दुबई के अंदर कुछ फ्री होल्ड एरियाज़ हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ प्रॉपर्टी नहीं बाय कर सकते। तो जो फ्री होल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे आप ओन करते हैं, 100% आपके ही नाम पे प्रॉपर्टी होती है। कुछ होती है लीजिंग प्रॉपर्टी जो कि 100 साल के लिए होती है, उसके बाद वो दोबारा चली जाती है गवर्नमेंट के पास। तो इस वजह से जी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दीज आर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अभी जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है ना, इसका मैं आपको लेआउट दिखा रही हूँ। अब साथ साथ इसकी बाइंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इंस्टॉलमेंट्स पे चल रही हैं। मतलब आप लोगों में से भी कोई ख़रीदना चाहता है तो इट्स वेरी इजी। इसका पेमेंट प्लान कुछ इस तरीके से है कि आपने शुरू में जी जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसका 10% पे करना है। मतलब 1.2 मिलियन का ये 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है, 1.2 मिलियन दिरहम का, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस है। अदरवाइज़ आजकल दूसरे जो लग्जरी अपार्टमेंट है ना उनकी प्राइजेज़ इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो इस वजह से ये कम्युनिटी मैंने कहा आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं और जो लोग यहाँ ख़रीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक बजट फ्रेंडली प्राइस में एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाए। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने ये स्टोर रूम भी बनाया हुआ है। स्टोर रूम में मैं गई हुई दिखा रही हूँ। तो 1.2 मिलियन एक बहुत अच्छी प्राइस है 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की, वो भी दुबई के एक लग्जरी कम्युनिटी में। लेकिन ये आपने फुल पे नहीं करना है, ये इंस्टॉलमेंट्स पे। अब वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जी आपने 10% पे करना है और उसके 2 महीने बाद फिर आपने 10% पे करना है। फिर उसके बाद जी आपने हर 6 महीने बाद 10% पे करना है, जो कि मैं कहती हूँ मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम सेव करते जाते हैं और 6 महीने बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। उससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, इसको ऑफ प्लान प्रॉपर्टी कहते हैं, ख़रीदते हैं, ये 2 साल बाद प्रॉपर्टी आपके हैंड ओवर की होगी और आप इस तरह किस्तें देते रहेंगे। जैसे जैसे आप किस्तें देते रहेंगे तो आपका ज़बरदस्त सा यूनिट रेडी होता रहेगा। वैसे ये मास्टर बेडरूम आ गया, मैं इस टाइम मास्टर बेडरूम में खड़ी हुई हूँ। आप उसका
साइज़ देखें और उसके अंदर जो चीज़ें वो देखें, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने सेट किया हुआ है। तो जब तक आप किस्तें देते रहते हैं, साथ साथ आपका यूनिट भी रेडी होता रहता है, साथ साथ आपके यूनिट की प्राइस भी इंक्रीज़ होती रहती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन गेन होती है। मतलब साल में या 2 साल में यूनिट रेडी भी हो रहा है आपका और साथ हो उसकी प्राइस भी गेन हो रही है। तो अब इसका ये फ़ायदा है जी, मैं कैसे जैसे आपको बता रही थी कि हर 6 महीने बाद फिर इसका 10% देना है। तो 2 साल में आपने जी पहले 10% दिया, फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर 10% दिया, फिर उसके बाद आपने 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है। तो ये ऑल टुगेदर 60% हो जाएगा। फिर जब आपका यूनिट आपके हैंड ओवर होगा ना, तो उस टाइम आपने 40% पे करना है। तो अब यहाँ पे आपको मज़े की बात बताती हूँ, अगर आपका यूनिट रेडी हो गया, जैसे ये अपार्टमेंट बना हुआ है, इतना खूबसूरत सा अपार्टमेंट अब आपके हैंड ओवर होने पे आ गया है और आपको लगता है कि अच्छा एंड पे मेरे पास 40% नहीं है, या फिर अब मैं इस यूनिट से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ या उठाना चाहती हूँ, तो आपने पता है क्या करना है, आपने इसी तरह रेडी यूनिट को ना मार्केट में सेल पे लगा देना है। क्योंकि जब यूनिट रेडी हो जाता है तो आप उसको सेल पे लगा सकते हैं, तो कोई और बायर आ जाएगा, वो इसको ख़रीद लेगा। आपने जो पैसे दिए हुए हैं आप वो भी उठा लें और इसके ऊपर आपका प्रॉफिट भी हुआ होगा, आप वो प्रॉफिट भी उठा लें और जो ख़रीदेगा 40% वो पे कर देगा। इस तरह आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा, आपका यूनिट भी सेल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि जी हमने इसको रखना है और हम सेल नहीं करना चाहते, तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इन केस एंड पे 40% अमाउंट नहीं है, चूँकि बड़ी अमाउंट है आपने एक साथ देनी है, तो आप इसको बैंक से भी मॉर्गेज करा सकते हैं एंड पे। मतलब 40% को आप जाएंगे, 50% बैंक दे देगा, 50% आपने पे करना है। तो अब इसके बाद क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि ब्रांड न्यू यूनिट होगा, तो यहाँ पे जी ब्रांड न्यू यूनिट 1 बेडरूम का जो रेंट है ना, वो इस टाइम है 65 टू 70,000 दिरहम पर ईयर। और जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है जी, उसका रेंट ऑलमोस्ट नियर टू 85 टू 90,000 दिरहम पर ईयर है। तो आप मतलब एक ज़बरदस्त रिटर्न्स लेते हैं इन अपार्टमेंट्स के ऊपर। जब भी दुबई में इन्वेस्ट करने लगे, हमेशा इस बात को लाजमी याद रखें कि नए एरियाज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे अभी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू गेन करेगी मैक्सिमम। क्योंकि बंदा इन्वेस्ट इस पर्पज़ से करता है कि हमें वहाँ से फ़ायदा हो। अगर आप इस फ़ायदे को नहीं देखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि दूसरे एरियाज़ हैं दुबई के, जिनको हम फेमस एरियाज़ कह सकते हैं, जिनमें आ जाता है जी बिज़नेस बे है, डाउनटाउन दुबई है, दुबई मरीना है, जेवीसी है, पाम जमीरा है, अरेबियन रेंचेस है और इंटरनेशनल सिटी है, जेएलटी है, दमाक हिल्स 2 है, दुबई हिल्स स्टेट है। ये ऐसे एरियाज़ हैं जो ऑलरेडी इनमें से ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं ये जो है वो सैचुरेट हो चुके हैं। आई मीन यहाँ पे इतना ये बिज़ी हो गए हैं, यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रेंटल वैल्यू तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं गेन करेगी। तो इस वजह से नए एरियाज़ को देखना चाहिए। तो आप भी अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप रेंट पे भी बाय करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है, इसका लेआउट कुछ इस तरीके से है कि 2 बेडरूम्स हैं, अटैच बाथरूम है इसके, और उसके बाद इन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है, लाउंज बनाया हुआ है, बालकनी है, जो कि बालकनी का साइज़ बहुत अच्छा है। उसके बाद किचन है और किचन का भी साइज़ बहुत अच्छा लगा है मुझे। और इन्होंने बाकायदा स्टोर रूम में वहाँ पे मशीन रखी हुई है, लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, उसकी जो प्राइस चल रही है दैट इज़ स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 85,000 से स्टार्ट होती है, ऑनवर्ड्स 1,05,000 तक जाती है। 2 बेडरूम का ये अपार्टमेंट का रेंट है। और यहाँ पे बाइंग कॉस्ट जो चल रही है दैट इज़ 1.2 मिलियन 1.3 मिलियन चल रही है 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की। और अगर 1 बेडरूम के अपार्टमेंट के रेंट की बात की जाए तो जी वो चल रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 60 टू 65,000 ऑनवर्ड जाता है जी 70 टू 75,000 दिरहम पर ईयर। तो जी अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं, और अगर आप रहने के लिए भी आते हैं तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है विद ऑल अमेनिटीज़। मैं इसकी अमेनिटीज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और रहने के लिए देखें, सबसे पहले मैटर यही करती हैं चंद चीज़ें कि आपकी कम्युनिटी के अंदर स्कूल हो, ग्रॉसरी स्टोर्स हो, सारा कुछ अंदर अवेलेबल हो, और साथ साथ जी बच्चों के खेलने कूदने की जगह हो, ताकि आपके हस्बैंड अगर काम पे गए हुए हैं तो आप बाहर निकल के बैठें, शाम को एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि रेंट तो यहाँ पे वैसे ही हर एरिया में बढ़ चुके हैं, तो अब वो एरियाज़ देखें जहाँ पे आपको अमेनिटीज़ मैक्सिमम मिल रही हैं, ताकि आप जो किराया दे रहे हैं
ना उसके अंदर आप इंजॉय भी कर सकें। अभी ये मैं कबर्ड देख रही थी, कबर्ड इन्होंने वॉक इन क्लोजेट्स लगाई हुई हैं दोनों तरफ से, ये देखें बाथरूम से पहले, तो इनफ स्पेस है। और ये बच्चों का जो बेडरूम है ना, तो उसके अंदर लगी हुई हैं। तो लेआउट बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दफ़ा फिर रिमाइंड कराऊंगी कि जी अगर आपने पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप को इस चैनल पे बहुत कुछ अमेजिंग देखने को मिलेगा दुबई के बारे में। तो फिर वाई नॉट। और कोई भी क्वेश्चन है तो जी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैं सेम नाम के साथ अवेलेबल हूँ, जो कि है पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करें। और प्रॉपर्टी के हवाले से या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको दुबई के हवाले से, अबाउट इवन इट्स अबाउट एजुकेशन, अकोमोडेशन, अबाउट शॉपिंग, ग्रॉसरी स्टोर्स, वट एवर यू कैन आस्क फ्रॉम मी। तो एंड करती हूँ आज की वीडियो यहाँ पे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।